अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। गलत फहमियों के बारे में आज क्वेश्चन जो है वो छठा क्वेश्चन है। इसका आंसर भी दिया गया है कुरान और हदीस के हवाले से। मांसाहार, अक्सर गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो सवाल करते हैं, जानवरों की हत्या एक क्रूर निर्दयता पूर्वक कार्य है तो मुसलमान क्यों मांस खाता है? जानवरों की हत्या एक क्रूर निर्दयता पूर्ण कार्य है तो फिर मुसलमान मांस क्यों खाता है? इसका उत्तर है, शाकाहार ने अब संसार में एक आंदोलन का रूप ले लिया है। बहुत से तो इसको जानवरों के अधिकार से जोड़ते हैं। निसंदेह लोगों की एक बड़ी संख्या मांसाहारी है और अन्य लोग मांस खाने को जानवरों के अधिकारों का हनन मानते हैं। इस्लाम प्रत्येक जीव एवं प्राणी के प्रति स्नेह और दया का निर्देश देता है। साथ ही इस्लाम इस बात पर भी जोर देता है कि अल्लाह ने पृथ्वी, पेड़ पौधे और छोटे बड़े हर प्रकार के जीव जंतुओं को इंसान के लाभ के लिए पैदा किया है। अब ये इंसान पर निर्भर करता है वो भी ईश्वर की दी हुई नेमत और अमानत के रूप में मौजूद प्रत्येक स्रोत को वो किस प्रकार उचित रूप से इस्तेमाल करता है। आइए इस तथ्य के अन्य पहलुओं पर विचार करते हैं। नंबर 1, एक मुसलमान पूर्ण शाकाहारी हो सकता है। एक मुसलमान पूर्ण शाकाहारी होने के बावजूद एक अच्छा मुसलमान हो सकता है। मांसाहारी होना एक मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है। नंबर 2, पवित्र कुरान मुसलमान को मांसाहार की अनुमति देता है। पवित्र कुरान मुसलमान को मांसाहार की इजाजत देता है। निम्न कुरानी आयतें इस बात का सबूत हैं। कुरान 5वीं सूरत और 1 पहली आयत। ए ईमान वालों, प्रत्येक कर्तव्य का निर्वाह करो। ऐ ईमान वालों, प्रत्येक कर्तव्य का निर्वाह करो। तुम्हारे लिए चौपाए जानवर जायज हैं, केवल उनको छोड़कर जिनका उल्लेख किया गया है। रहे पशु, उन्हें भी उसी ने पैदा किया जिसमें तुम्हारे लिए गर्मी का सामान, वस्त्र भी हैं और हैं अन्य कितने ही लाभ, उनमें से कुछ को तुम खाते भी हो। कुरान 16 सूरत की 5वीं आयत। और मवेशियों में भी तुम्हारे लिए ज्ञानवर्धक उदाहरण हैं। उनके शरीर के भीतर हम तुम्हारे पीने के लिए दूध पैदा करते हैं और इसके अतिरिक्त उनमें तुम्हारे लिए अनेक लाभ हैं और जिनका मांस तुम प्रयोग करते हो। कुरान 23वीं सूरत की 21वीं आयत। नंबर 3, मांस पौष्टिक आहार है। मांस पौष्टिक आहार है और प्रोटीन से भरपूर है। मांसाहारी खाने भरपूर उत्तम प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसमें 8 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो शरीर के भीतर नहीं बनते और जिसकी पूर्ति आहार द्वारा की जानी जरूरी है। मांस में लौह, विटामिन B1 और नियासिन भी पाए जाते हैं। नंबर 4, इंसान के दांतों में 2 प्रकार की क्षमता है। यदि आप घास फूस खाने वाले जानवरों जैसे भेड़, बकरी अथवा गाय के दांत देखें तो आप उन सभी में समानता पाएंगे। इन सभी जानवरों के चपटे दांत होते हैं, अर्थात जो घास फूस खाने के लिए उचित हैं। यदि आप मांसाहारी जानवरों जैसे शेर, चीता अथवा बाघ इत्यादि के दांत देखें तो आप उनमें नुकीले दांत भी पाएंगे जो कि मांस खाने में मदद करते हैं। यदि मनुष्य के दांतों का अध्ययन किया जाए तो आप पाएंगे कि उनके दांत नुकीले और चपटे दोनों प्रकार के हैं। इस प्रकार वे वनस्पति और मांस खाने में सक्षम होते हैं। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को केवल सब्जियां ही खिलाना चाहता तो उसे नुकीले दांत क्यों देता? यदि इस बात का प्रमाण है कि उसने हमें मांस एवं सब्जियां दोनों खाने की इजाजत दी है। ये इस बात का प्रमाण है उसने हमें नुकीले और चपटे दोनों तरीके के दांत दिए हैं, इसलिए कि हमें मांस और एवं सब्जियां दोनों खाने की इजाजत है।
नंबर 5, इंसान मांस अथवा सब्जियां दोनों पचा सकता है। शाकाहारी जानवरों के पाचन तंत्र केवल सब्जियां ही पचा सकते हैं और मांसाहारी जानवरों के पाचन तंत्र और मांसाहारी जानवरों के पाचन तंत्र केवल मांस पचाने के सक्षम है, परंतु इंसान के पाचन तंत्र सब्जियां और मांस दोनों पचा सकते हैं। यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें केवल सब्जियां ही खिलाना चाहता है तो हमें ऐसा पाचन तंत्र क्यों देता जो मांस एवं सब्जी दोनों को पचा सके। नंबर 6, हिंदू धार्मिक ग्रंथ मांसाहार की अनुमति देते हैं। बहुत से हिंदू शाकाहारी हैं, उनका विचार है कि मांस सेवन धर्म विरुद्ध है, परंतु सत्य यह है कि हिंदू धर्म ग्रंथ इंसान को मांस खाने की इजाजत देते हैं। ग्रंथों में उन साधुओं और संतों का वर्णन है जो मांस खाते थे। हिंदू कानून पुस्तक मनुस्मृति के अध्याय 5 सूत्र 30 में वर्णन है कि वे जो उनका मांस खाते हैं जो खाने योग्य हैं, कोई अपराध नहीं करते हैं, यद्यपि वे ऐसा प्रतिदिन करते हो, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने कुछ को खाने और कुछ को खाए जाने के लिए पैदा किया है। मनुस्मृति में आगे अध्याय 5 सूत्र 31 में आता है, मांस खाना बलिदान के लिए उचित है। इसे दैवी प्रथा के अनुसार देवताओं का नियम कहा जाता है। मनुस्मृति में आगे अध्याय 5 सूत्र 39 और 40 में कहा गया है कि स्वयं ईश्वर ने बलि के जानवरों को बलि के लिए पैदा किया, अतः बलि के उद्देश्य से ही की गई हत्या नहीं। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 88 में धर्मराज युधिष्ठिर और पितामह भीष्म के मध्य वार्तालाप का उल्लेख किया गया है कि कौन से भोजन पूर्वजों को शांति पहुंचाने के लिए उनके श्राद्ध के समय दान करने चाहिए। प्रसंग इस प्रकार है, युधिष्ठिर ने कहा, ए महाबली, मुझे बताइए कि कौन सी वस्तु जिसको यदि मृत पूर्वजों को भेंट की जाए तो उनको शांति मिलेगी, कौन सी हव्य सदैव रहेगा, कौन सा हव्य सदैव रहेगा, और वो क्या है जिसको यदि पेश किया जाए तो अनंत हो जाए, और वो क्या है जिसको यदि पेश किया जाए तो अनंत हो जाए। भीष्म ने कहा, बात सुनो ये युधिष्ठिर के वे कौन सी हवि हैं जो श्राद्ध रीति के मध्य भेंट करना उचित है, और वे कौन से फल हैं जो प्रत्यक्ष से जुड़े हैं, और श्राद्ध के समय सीसम, बीज, चावल, बाजरा, मांस, पानी, जड़ और फल भेंट किया जाए तो पूर्वजों को 1 माह तक शांति मिलती है। यदि मछली भेंट की जाए तो ये उन्हें 2 माह तक राहत देती है। भेड़ का मांस 3 माह तक उन्हें शांति देता है। खरगोश का मांस 4 माह तक, बकरी का मांस 5 माह और सुअर का मांस 6 माह तक, पक्षियों का मांस 7 माह तक, पृष्ठा नाम के हिरन के मांस से वे 8 माह तक और रूरू हिरन के मांस से वे 9 माह तक शांति में रहते हैं। गवाया के मांस से 10 माह तक, गवाया के मांस से 10 माह तक, भैंस के मांस से 11 माह और गौ मांस से पूरे 1 वर्ष तक। पायस यदि घी में मिलाकर दान किया जाए तो ये पूर्वजों के लिए गौ मांस की तरह होता है। बद्रीनासा एक बड़ा बैल के मांस से 12 वर्ष तक और गेंडे का मांस यदि चंद्रमा के अनुसार उनको मृत वर्ष पर भेंट किया जाए तो ये उन्हें सदैव सुख शांति में रखता है। कलाश का नाम की जड़ी बूटी, कंचना, पुष्प की पत्तियां और लाल बकरी का मांस भेंट किया जाए तो वो भी अंता सुखदायी होता है। अतः यह स्वाभाविक है कि यदि तुम अपने पूर्वजों को अंता सुख शांति देना चाहते हो तो तुम्हें लाल बकरी का मांस पेश करना चाहिए। हिंदू मत अन्य धर्मों से प्रभावित। नंबर 7, हिंदू मत अन्य धर्मों से प्रभावित। यद्यपि हिंदू ग्रंथ अपने मरने वालों को मांसाहार की अनुमति देते हैं, फिर भी बहुत से हिंदुओं ने शाकाहारी व्यवस्था अपना ली क्योंकि वे जैन जैसे धर्मों से प्रभावित हो गए थे। नंबर 8, पेड़ पौधों में भी जीवन। कुछ धर्मों ने शुद्ध शाकाहार को अपना लिया क्योंकि वे पूर्ण रूप से जीव हत्या के विरुद्ध हैं। यदि कोई जीव हत्या के बिना जीवित रह सकता है तो जीवन के इस मार्ग को अपनाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। अतीत में लोगों का विचार था कि पौधों में जीवन नहीं होता, अतः ये
विश्वव्यापी सत्य है कि पौधों में भी जीवन होता है। अतः जीव हत्या के संबंध में उनका तर्क शुद्ध शाकाहारी होकर भी पूरा नहीं होता। नंबर 9, पौधों को भी पीड़ा होती है। वे आगे तर्क देते हैं कि पौधे पीड़ा महसूस नहीं करते, अतः पौधों को मारना जानवरों को मारने की अपेक्षा कम अपराध है। आज विज्ञान कहता है कि पौधे भी पीड़ा अनुभव करते हैं, परंतु उनकी चीख मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य में आवाज सुनने की अक्षमता जो श्रुत सीमा में नहीं आती, अर्थात 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इस सीमा के नीचे या ऊपर पड़ने वाली किसी भी वस्तु की आवाज मनुष्य नहीं सुन सकता है। एक कुत्ते में 40,000 हर्ट्ज तक सुनने की क्षमता है। इसी प्रकार खामोश कुत्ते की ध्वनि की लहर संख्या 20,000 से अधिक और 40,000 हर्ट्ज से कम होती है। इन ध्वनियों को केवल कुत्ते ही सुन सकते हैं, मनुष्य नहीं। एक कुत्ता अपने मालिक की सीटी पहचानता है और उसके पास पहुंच जाता है। अमेरिका के किसान ने एक मशीन का आविष्कार किया जो पौधे की चीख को ऊंची आवाज में परिवर्तित करता है, जिसे मनुष्य सुन सकता है। जब कभी पौधे पानी के लिए चिल्लाते तो उस किसान को इसका तुरंत ज्ञान हो जाता था। वर्तमान के अध्ययन इस तथ्य को उजागर करते हैं कि पौधे भी पीड़ा, दुख और सुख का अनुभव करते हैं और वे चिल्लाते भी हैं। नंबर 10, 2 इंद्रियों से वंचित प्राणी की हत्या कम अपराध नहीं। एक बार एक शाकाहारी ने अपने पक्ष में तर्क दिया कि पौधों में 2 अथवा 3 इंद्रियां होती हैं, जबकि जानवरों में 5 होती हैं। अतः पौधों की हत्या जानवरों की हत्या के मुकाबले में छोटा अपराध है। कल्पना करें कि अगर किसी का भाई पैदाइशी गूंगा और बहरा है और दूसरे मनुष्य के मुकाबले उसके 2 इंद्रियां कम हैं, वो जवान होता है और कोई उसकी हत्या कर देता है, तो क्या आप न्यायाधीश से कहेंगे कि वो दोषी को कम दंड दे क्योंकि उसके भाई की 2 इंद्रियां कम हैं? वास्तव में उसको ये कहना चाहिए कि उस अपराधी ने एक निर्दोष की हत्या की है और न्यायाधीश को उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पवित्र कुरान में कहा गया है, ये लोगों खाओ जो पृथ्वी पर है, परंतु पवित्र और जायज। कुरान 2 सूरत 168 आयत। जानवरों को जिबा करने का इस्लामी तरीका क्रूरतापूर्ण। प्रश्न, मुसलमान जानवरों को निर्दयता से धीरे धीरे उनको कष्ट देकर जिबा क्यों करते हैं? उत्तर, जानवरों को जिबा करने के इस्लामी तरीके पर, जिसे ज़बिया कहा जाता है, बहुत से लोगों ने आपत्ति की है। इस संबंध में हम निम्न बिंदुओं पर विचार करते हैं, जिनमें यह तथ्य सिद्ध होता है कि जिबा करने का इस्लामी तरीका मानवीय ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। नंबर 1, जानवर को जिबा करने का इस्लामी तरीका। जानवर को जिबा करने के लिए अरबी शब्द ज़क्कैतुम प्रयुक्त किया जाता है। अरबी शब्द ज़क्कैतुम प्रयोग किया जाता है, जिस क्रिया से यह शब्द बना है उसका अर्थ है पवित्र करना और शुद्ध करना। इस्लामी तरीके से जानवर को जिबा करने के लिए निम्न शर्तें पूरी करना आवश्यक है। जानवर को तेज छुरी से जिबा करना चाहिए क्योंकि उसे कम से कम पीड़ा हो। जानवर को गले की तरफ से जिबा करना चाहिए, इस प्रकार की हलक और गर्दन की खून वाली नसें कट जाएं, मगर गर्दन के ऊपर का हिस्सा जिसका संबंध रीढ़ की हड्डी से है ना कटे। सिर को अलग करने से पहले खून को पूर्ण रूप से बहने देना चाहिए क्योंकि उसमें जीवाणु होते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी वाले हिस्से को जानवर के मरने से पहले काट दिया जाएगा तो इस स्थिति में सारा खून निकलने से पहले ही वो मर जाएगा और खून उसके मांस में जम जाएगा, जिसके कारण मांस हानिकारक हो जाएगा। पैगंबर के फरमान एक मुसलमान को संतुष्ट करने के लिए काफी है कि खुदा नहीं चाहता कि इंसान हर प्रकार का मांस खाए, उसने इसलिए सिर्फ कुछ जानवरों के मांस खाने की इजाजत दी है। नंबर 3, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांसाहारी जानवरों को खाने से मना किया है। मांसाहारी जानवरों से संबंधित सही बुखारी और सही मुस्लिम में वर्णित हदीसों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निम्नलिखित जानवरों के मांस खाने से मना किया है। नुकीले दांत वाले जंगली जानवर अर्थात मांसाहारी जानवर, ये ऐसे जानवर हैं जो बिल्ली प्रजाति के हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता, भेड़िया, कुत्ता इत्यादि। नंबर 2, कुछ विशेष उतरने वाले जानवर जैसे चूहा, पंजे वाले खरगोश आदि।
नंबर 3, नुकीले चोंच और पंजे से शिकार करने वाले पक्षी जैसे गिद्ध, चील, कौवा, उल्लू इत्यादि। नंबर 4, कुछ रेंगने वाले जानवर जैसे सांप, मगरमच्छ आदि। इन सबको आप गौर से सुने, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज आपको इंशाल्लाह होगी, तब आपको लगेगा कि शायद जो ये सोचते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए वो गलत है, और जो ये सोचते हैं कि मांसाहारी ही मुसलमान होता है ये भी गलत है। बहुत से लोग सिर्फ शाकाहारी होते हैं। मेरे तो घर में ज्यादातर जो है वो मांसाहारी नहीं बल्कि शाकाहारी ही हैं। आप ये ध्यान रखें कि मांस खाने वाला ही मुसलमान नहीं होता, तो खाली अगर सब्जी ही खाता है, शाकाहारी है, तो वो भी मुसलमान है। इससे मांस खाने या ना खाने से मुसलमान होने का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह हाफिज।